हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी लीगल सॉल्यूशंस। आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, जो हमारा पिछली वीडियो में अधूरा रह गया था। सो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले पिछली वीडियो देख लें सेक्शन 12 पे जो है, क्योंकि ये सेक्शन 12 का सेकंड पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। तो फ्रेंड्स, जो सेक्शन 12 का सबसेक्शन 3 का जो सेकंड पार्ट है वो डील करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दो सिचुएशन से डील करता है। एक तो इस सिचुएशन से डील करता है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसीडरेबल पार्ट है वो परफॉर्म हो चुका है और स्मॉल पार्ट जो है वो परफॉर्म नहीं हुआ है। और दूसरी सिचुएशन से जो डील करता है वो इस सिचुएशन से डील करता है कि स्मॉल पार्ट परफॉर्म हो चुका है और बड़ा पार्ट कंसीडरेबल पार्ट परफॉर्म नहीं हुआ है। ये दोनों ही सिचुएशन से डील करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको इस तरह से समझेंगे कि ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए जो है सिंगिंग करेगा बी के घर पे, और ऑडियंस जो भी आएंगे, जो भी पैसा ऑडियंस देंगे उसका हाफ ए एंड बी अपने पास रख लेंगे। ठीक है, हाफ कर लेंगे। तो यहाँ पर ए जो है 2 दिन सिंगिंग करता है, यानी स्मॉल पार्ट जो है वो परफॉर्म करता है और बाकी के 28 डेज़ परफॉर्म नहीं करता है। 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो यहाँ पर स्मॉल पार्ट जो है वो परफॉर्म हो चुका है और कंसीडरेबल पार्ट जो है वो परफॉर्म नहीं हुआ है। लेकिन जो दूसरी जो कंडीशन है सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के सेकंड पार्ट की, वो ये है कि जो पार्ट परफॉर्म नहीं हुआ है, चाहे वो स्मॉल हो या कंसीडरेबल पार्ट हो, उसका जो कंपनसेशन है वो मनी में कैलकुलेट नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर बता नहीं सकते कि ऑडियंस कितना पैसा देने वाले हैं, तो यहाँ पर ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता कि 28 नाइट्स जो परफॉर्म नहीं किया है उसमें कितना पैसा आने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन ये है, सिमिलर एग्जांपल को हम लेते हैं। अगर इसमें तो उसने 2 नाइट ही परफॉर्म किया था, अब सपोज़ उसने 20 नाइट्स परफॉर्म कर दिया, बस 10 नाइट परफॉर्म नहीं किया। ओके, तो यहाँ पर जो है कंसीडरेबल पार्ट है वो परफॉर्म ए ने कर दिया और स्मॉल पार्ट परफॉर्म नहीं किया। तो यहाँ पर भी जो स्मॉल पार्ट है वो परफॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन जो स्मॉल पार्ट है उसको हम कंपनसेशन मनी में कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि कितने ऑडियंस आने वाले हैं इसका हम आइडिया नहीं लगा सकते। ओके, तो यहाँ पर जो पार्टी इन डिफ़ॉल्ट है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकती, यानी ए जो है वो ये नहीं कह सकता कि हाँ चलो मैं 2 नाइट्स परफॉर्म कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं 2 नाइट्स ही परफॉर्म कर देता हूँ और बाकी का मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है तो मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँगा, तो मैं 2 नाइट परफॉर्म कर देता हूँ। या फिर जो मैं 20 नाइट परफॉर्म कर सकता हूँ, 20 नाइट्स के बाद मुझे बाहर जाना है तो मैं 20 नाइट्स परफॉर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर ए नहीं कह सकता, क्योंकि ए खुद डिफ़ॉल्टिंग पार्टी है। अगर वो 2 ही नाइट्स परफॉर्म कर सकता है, पहले तो उसने प्रॉमिस पूरे मंथ का किया था और लेटर ऑन वो कहता है कि मैं बस 2 नाइट परफॉर्म कर सकता हूँ, तो यहाँ पर बी की मर्ज़ी है कि वो ए को अलाउ करे या ना करे। ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन बी जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है। 2 नाइट्स है वो मेरे लिए सफिशेंट है, चलो कोई नहीं, ए 2 नाइट्स ही परफॉर्म कर दे या 20 नाइट्स ही परफॉर्म कर दे। तो यहाँ पर बी जो है यहाँ पर कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकता है। ओके, तो अब ये जो है ये सबसेक्शन 3 जो है सेक्शन 12 का, ये सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस है। तो कंडीशंस इसकी 2 हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसकी 2 कंडीशंस देखते हैं। तो इसकी 2 कंडीशंस जो हैं, पहली कंडीशंस तो ये है कि बी अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहता है तो ए को होल अमाउंट पे करेगा, होल अमाउंट पे करेगा। ओके,
क्योंकि यहाँ पर जो बाकी का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है वो कंपनसेशन इन मनी क्लेम ही नहीं करता। जो दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि लेटर ऑन बी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बचे हुए पार्ट के लिए, जो पार्ट परफॉर्म नहीं हुआ है उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं करेगा। और फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या कोर्ट सुमोटो बी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर सकती है यहाँ पे, यानी कि सुमोटो ये होता है कि कोर्ट अपनी मर्ज़ी से ग्रांट करे बी के बिना मांगे। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि बी को कुछ कंडीशंस, कुछ अपने राइट्स छोड़ने पड़े हैं, जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का राइट छोड़ना पड़ा है और होल अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट का बी को परफॉर्म करना पड़ा है। तो इस वजह से कोर्ट उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सुमोटो ग्रांट नहीं करेगी जब तक बी नहीं मांगेगा। अगर बी मांगेगा तो ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बी को कोर्ट ग्रांट करेगी। अब हम देखते हैं सेक्शन 12 का सबसेक्शन 4। तो इसमें फ्रेंड्स 4 कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी स्प्लिट। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्प्लिट हो सकता है। स्प्लिट मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। और दूसरी कंडीशन जो है कि जो स्प्लिट हुआ पार्ट है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कैपेबल होना चाहिए फ्रेंड्स ये। और जो लास्ट कंडीशन है वो ये है कि जो पार्ट सेपरेट किया गया है वो इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकता है। कैन स्टैंड, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए जो है बी को CRPC पढ़ाएगा और प्लस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाएगा। कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही बार में होता है कि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाएगा और CRPC पढ़ाएगा बी को। लेकिन इनके जो प्राइस हैं वो ये होते हैं, इनके अंदर इनके साथ डिसाइडेड होते हैं कि हाफ अमाउंट होगा CRPC का और हाफ अमाउंट होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो CRPC और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्प्लिट किया जा सकता है। और अगर ए मना करता है कि मुझे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ाना, मुझे सिर्फ CRPC पढ़ाना है, तो वो सिर्फ CRPC का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है और प्लस ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो इंडिपेंडेंट। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 12 के सबसेक्शन 4 आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसकी यही 3 कंडीशन है। अगर ये 3 कंडीशन फुलफ़िल होती है तो ए अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ाने से डिनाई कर देता है और CRPC को पढ़ाने के लिए रेडी रहता है तो यहाँ पर बी CRPC के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो सबसे पहले चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके बाय।